तो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये आत्मा इस जीव को उद्धार करेगी। वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, या तो मनुष्य शरीर होगा, नहीं सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं आत्म प्राण उद्धारी ऐसा धर्म नहीं और। तो इस दास को ये आत्म प्राण यानी जीव आत्मा के उद्धार की मजदूरी मिल गई और सहरस शुक्र मनाता हूं प्रभु, आपने कैसे दया करी 2 कोटि के जीव पर। और ऐसे निर्मल भगवान की महिमा, ओए होए होए, जिसके नाम लेते हैं रूंग रूंग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा की ऐसी महिमा हुई, अब मुझे इतनी खुशी होती है। कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, उसको देखकर भी राजी नहीं है। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते हैं और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे। पाप बढ़ाते थे, ये माया साथ नहीं जानी थी कि इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया। कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके ऐसे लठ मारेंगे, चाहे कितने लागो, मुंह पे, होठा पे। होठ इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बड्डी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नित्यानंद जी महाराज ने यहां तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं, वो नादान बच्चे आगे में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते। और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का। और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। इन लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था, जब जिसमें आप यहां आए थे काशी में 120 वर्ष रहकर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे। उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातनाओं, उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है। जो उस परमात्मा के साथ कितना तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितना काट काट के घेर दिए, कितना कुएं में डाल के ऊपर तो डले ठोक दिए, फिर भी डोके न पाए। वो तो समर्थ थे और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा एथेंटिक उदाहरण दिया करते थे। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, भाई सिर साटे की भक्ति है और कछो नहीं बात, सिर के साटे पाई यो अवगत अलख अनाथ। अब शीश कैसे देना है, शीश ये नहीं भाई काट के सिर चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ऐसे नहीं। जैसे आपको परसों के सत्संग में सुना था कि गुरुदेव को समर्पण कर दिया जाए। समर्पण का अर्थ यह है कि जो आज्ञा दें वही की जाए, चाहे वो बुरा लग रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, उसमें हमारा हित है, अति हित होता है।
और संत क्या कहते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये मत पीना। संत कहते हैं चोरी जारी नहीं करना, डाके ना डालना, किसी की जेब ना काटना, ये महापाप है तेरे लिए। अपना करके खाना बेटा, भगवान भजना।